सो अब हम लोग यहाँ पे एक्सेल पे चलेंगे, जहाँ आपके साथ हम लोग ने एक एक्सेल शेयर की है और उसमें 3 तरीके के ग्रुप हैं। यदुवीर, आप क्या इस समय सब ग्रुप में बैठा दिया गया है कि बैठाएंगे अभी सबको? कृतिका, अभी बैठाया नहीं है। अभी आप जैसे ग्रुप दिखा देते हैं तब मैं इनको यहाँ पे जगह मैंने सभी की कर दी है, तो ये लोग को 5 मिनट लगेगा, उसमें बैठ जाएंगे। ठीक है यदुवीर, आप ग्रुप 1 को बता दीजिए कहाँ बैठना है। ग्रुप 1 में है हरीश सर, संतोष गुप्ता सर, खुशबू मैम, राजश्री मैम और वीके सिंह सर। ओके, तो मैं हाँ, आप लोगों को सभी को स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे नाम। ग्रुप 1 में मैं एक बार बता देता हूँ। हरीश सर हैं, संतोष गुप्ता जी हैं, खुशबू मैम है, राजश्री मैम है और वीके सिंह सर हैं। तो आप लोग जो ग्रुप 1 है जहाँ पे एपीएम सर बैठे हैं वहां पे आप सब लोग चले जाइएगा। तो ये रहेगा। और राजश्री मैम, आप अपना लैपटॉप साथ में ले जाइएगा, उसमें मैंने फाइल डाल दी थी, ओपन कर दी है। देन ग्रुप टू को जहाँ पे पार्थ बैठे हुए हैं वहां पर आना है, जिसमें कि प्रमोद सर हैं, प्रदीप सर हैं, पंकज सर हैं, मीनाक्षी मैम है और देवेंद्र सर हैं। तो मीनाक्षी मैम और देवेंद्र सर, आप अपना अपना लैपटॉप ले आइएगा यहाँ पर। देन ग्रुप 3 जहाँ पे शंकर सर बैठे हुए हैं वहां पर आप लोगों को जाना है। तो उसके अंदर शंकर सर हुए, राम बाबू सर हुए, सुमन मैम नहीं आई हैं, तो अमित सर और अनूप सर। तो जहाँ पे शंकर सर बैठे हैं तो वहां पे आप चले जाइएगा। सर इसमें मेरा नाम ऐड नहीं है। किसका नाम रहेगा? राजेश। क्या नाम सर? राजेश पाल सर, राजेश कुमार पाल। में बैठ सकते हैं राजेश सर। सर आप ऐसा कर सकते हैं, आप ग्रुप 3 में जो शंकर सर के वहां पे बैठ सकते हैं। सुमन मैम नहीं आई है ना, तो आप वहां बैठ सकते हैं सर। ये नाम फिर इसमें छूटा कैसे सर? सर वो रह गया होगा मेरे से गलती से। हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। सब सेटल हो गए हो तो मुझे आप लोग इंडिकेशन दे दीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ कृतिका, में 2 मिनट लगेगा टाइम। हाँ हाँ एकदम। give us one minute, one more minute. आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। चलिए ले लीजिए आप। पार्टिसिपेंट्स में कोई हमारे बीच रह गए हैं जिनको ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है? नहीं कृतिका, सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यसीर सर, आप ग्रुप 1 में इंक्लूड हो सकते हैं प्लीज। मैडम मैं क्या ये रिमोटली कर पाऊंगा? एक्चुअली मैं आज वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था कल।
एंड ये मेरी Sure, फर्स्ट वर्कशॉप है। यदुवीर आपको फाइल भेज देंगे। जी जी। हाँ कृतिका, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, हो गया। ठीक है, क्या सबके लैपटॉप पे ये एक्सेल फाइल खुली हुई है? किसी का लैपटॉप या डेस्कटॉप में ये हाँ, नहीं खुली हुई खुला है। हुआ है, प्लीज बता दीजिए। यस मैम, यस मैम, खुली हुई है। खुली है। ठीक है, सो आप अगर एक्सेल फाइल देख रहे होंगे तो 4 शीट है, नीचे नाम लिखे हुए हैं। स्ट्रैटिफिकेशन टेबल का एक एग्जाम्पल बना के हमने दिया है। हमने हर ग्रुप के लिए एक एक डेटा सेट दिया हुआ है। डेटा सेट मतलब यहाँ पे कुछ स्कूल के नाम हैं, उनका एनरोलमेंट है, उनकी डिस्ट्रिक्ट का नाम है, अलग अलग इंफॉर्मेशन आपकी ग्रुप की एक्टिविटी के साथ दी है। अब हम आज की ये एक्टिविटी करने कैसे वाले हैं? देखिए, आप लोग 3 अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिए गए हैं। हर ग्रुप के पास अपना होगा। सबको अपने ग्रुप का नंबर पता है। ग्रुप 1 वाले को ग्रुप 1 वाली एक्टिविटी करनी होगी, ग्रुप 2 वालों हाँ, को पता है ग्रुप मैम। 2 वाले पढ़ना होगा, और ग्रुप 3 वाले अपना पढ़ के आगे बढ़ेंगे। अगर और सबकी फाइल्स एक तरह का फॉर्मेट फॉलो कर रही है। ऊपर आपके यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं, जिसमें पहले 2 आपके डेटा सेट में बताते हैं कि आपको किस तरीके की सैम्पलिंग करनी है। ठीक है, तो उसमें अगर ग्रुप 1 को देखें तो उन्होंने तीनों डिस्ट्रिक्ट का असेसमेंट करना है आगे चल के, और उसमें 20% एब्सेंटिज्म लेना है। और उन्हें अपने जब सैम्पलिंग कर रहे हैं तो स्कूल कैटेगरी का भी ध्यान रखना है। वहीं पे ग्रुप 2 को असेसमेंट सिर्फ उदयपुर और झुंझुनू में करना है, 25% एब्सेंटिज्म लेना है, और उन्हें ये भी ध्यान देना है कि जब वो एनालिसिस करेंगे, फाइनल रिपोर्ट बनाएंगे, तो उन्हें जेंडर वाइज रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ग्रुप 2 को अपना रिक्वायरमेंट पता चल गई। ग्रुप 3 को क्या करना है? सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में असेसमेंट करना है, 15% एब्सेंटिज्म के साथ। ऑल्सो उन्हें ये ध्यान देना है, यहाँ पे एक मिस्टेक है कि एनरोलमेंट बायस ना हो। मतलब वो बहुत ज्यादा एनरोलमेंट वाले स्कूल ले लें या बहुत कम एनरोलमेंट वाले स्कूल ले लें, तो उन्हें इस चीज को ध्यान रखते हुए अपना मैम ये ग्रुप सिलेक्शन 2 को करना क्या है। करना है, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। आपको ग्रुप 2 की एक्टिविटी रहना है। हाँ, एक्टिविटी ग्रुप अभी 2 की हम लोग एक्टिविटी खूब टाइम देंगे। अभी मैं क्विकली ये चीज पढ़ के बताई थी कि तीनों का अलग है। टाइम आपके पास अभी अच्छे से है, सबको अपने ग्रुप का मिल गया। फिर हमने एक स्ट्रैटिफिकेशन टेबल का एग्जांपल है। तो अब अगले 5 मिनट सब लोग देखिए, एक्टिविटी आप साथ में एक 5 लोगों के लिए एक साथ एक एक्टिविटी है, बट आप प्लीज इंडिविजुअली पढ़ें, समझे। हो सकता है एक ग्रुप के अंदर 3 अलग सोच निकल के आए कि कैसे सैम्पलिंग करनी है, क्या उन्हें करना होगा। तो आप अपना पेन और पेपर से पूरा समझे, तैयार करें, विच आप आपस में बात करके भी डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत। और एक ग्रुप से मेरे को अगर 3 अलग तरीके के भी मेथड्स या कोई सैम्पलिंग प्लान आ रहा है तो मेरे को चलेगा, मुझे सबकी बात सुननी है कि कैसे करना है। आप लोग अग्री कर सकते हैं एक ही ओपिनियन पे, या आप लोग 3 या 4 या 5 जितनी भी ओपिनियंस अपने ग्रुप से लानी है आप वो भी लाकर दे सकते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट लेंगे, सब लोग अपना पूरा डेटा सेट देख लें, रिक्वायरमेंट्स पढ़ लें, समझ लें, और थोड़ा सा सोचें कि क्या है। फिर उसके बाद हम एक बार समझेंगे हर किसी से कि वो अपनी ग्रुप की एक्टिविटी समझाएं।
किसी को अगर अपने ग्रुप की एक्टिविटी में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या मेंशन किया गया है, प्लीज पूछ लें। मैम एक छोटी सी बात पूछना थी। हाँ, हेलो हरीश जी। मैम, सैंपल साइज हमें डिसाइड करना है। सैंपल साइज मैं Sample बताऊंगी कैसे डिसाइड करते हैं। वो एक हम लोग ने पिछली बार आप लोग को सिखाया था कि राव सॉफ्ट पे कैसे सैंपल साइज कैलकुलेट करते हैं, हम उसी का इस्तेमाल करके इस बार भी यूज वही कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू मैम। मैम प्लीज फिर से जो है समझा दें क्या करना है। जी सर, अभी आप कौन से ग्रुप में हैं डॉक्टर के सिंह की? हाँ, तो अगर आप यहाँ शीट ग्रुप देखेंगे ग्रुप 1 वाली, आप उसमें पूरा पढ़ लीजिए। अगर आपको वहां पे कुछ जी समझ नहीं आ रहा है तो बताइएगा। फिर हम लोग इस बेसिकली प्लान तैयार कर रहे हैं कि आपके ग्रुप का जो पॉपुलेशन है, आपको डेटा सेट दिया है, उसकी सैम्पलिंग आप कैसे करेंगे। जी जी ओके। हर ग्रुप में हमने एक तो सीरियल नंबर दिया है, हमने डाई स्कूल कोड दिया है, फिर हमने स्कूल का नाम दिया है, हमने डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है, हमने स्कूल कैटेगरी एनरोलमेंट भी दिया है। उसके बाद हम लोग ने दिया है कि कौन सी क्लासेस टेस्ट करनी है, और हमने ये भी दिया है कि हर क्लास का टोटल क्या है। ये चीजें हर ग्रुप के लिए कॉमन है, पर हर ग्रुप में कुछ ना कुछ अलग है। आप एक लिस्ट भी बना सकते हैं कि आपके ग्रुप के डेटा सेट में क्या क्या चीजें आई हैं, क्या चीज नहीं है, क्या चीज अलग है। आप वो एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं समझने के लिए। आप हेलो जी जी देवेंद्र जी। प्रदीप बोल रहा था मैम। ये अपन राव सॉफ्ट पे गए। हेलो जी मैम, इस पे अपन जाके क्या करना है इस पे मैम? राव सॉफ्ट पे आएंगे, अभी पहले डेटा सेट देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप सबके साथ चलेंगे। राव सॉफ्ट में पूरा समझाऊंगी एक साथ, स्टेप बाय स्टेप जी चलेंगे, है ना, वरना फिर सबके लिए छूट जाएगा राव सॉफ्ट कैसे करते हैं। जी 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 मैम, चलिए अपन डाटा पे बात करते हैं ग्रुप 2 की। तो जैसे डाइस कोड है, स्कूल नेम है, डिस्ट्रिक्ट नेम है, स्कूल कैटेगरी एनरोलमेंट है, फिर क्लास 2 टेस्ट है 5-7, क्लास 3 की गर्ल्स बॉयज, 5 की गर्ल्स, और क्लास 7 की। जी मैम। जी देवेंद्र जी, आप पूछना क्या कुछ चाह रहे हैं इसमें से? मैम इसको नहीं, जो प्रदीप जी ने बोला है वही पूछना था। नहीं, आपका क्वेश्चन क्या है मैम मुझे ग्रुप 2 से क्वेश्चन ये है, मैम क्वेश्चन ये है हमारा कि ये जो ग्रुप 2 से देवेंद्र बात कर रहा हूँ कि हमारे उसमें एक्सेल शीट खुल गई है जिसमें उदयपुर और झुंझुनू का हम लोगों को असेसमेंट करना है।
तो उसके बाद थर्ड नंबर पर एक सैंपल साइज कैन बी कैलकुलेटेड ऑन एक रासॉफ्ट वेबसाइट दी हुई है। उसके बाद नीचे डाटा दिया हुआ है, तो ये डाटा हमने देख लिया। अब ये डाटा के बाद हमको क्या करना है ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली तो मतलब ये अभी के लिए गाइडलाइंस मैंने 5 मिनट सबको देवेंद्र जी दिए हैं कि सब अपना डाटा समझ लें कि है क्या, उनको मिला क्या है, उनसे मांगा क्या जा रहा है। आप बता सकते हैं देवेंद्र जी आपसे क्या मांगा जा रहा है इस डेटा सेट से, कि सैम्पलिंग में हमें क्या कवर इस करना डेटा है? सेट से सैम्पलिंग में 25 एब्सेंटिज्म को लेके हमको है ना डाटा निकालना है इसमें। कहाँ कहाँ से निकालना कैसा है? मैं समझता हूँ, ये जो 1 to 30 से सीरियल नंबर कितना है, टोटल 1 to 30 जो दिया हुआ है, इसमें से निकालना है। स्कूल्स की लिस्ट है और फिर जो है ना क्लासेस दी है 3rd 5 7, ठीक है ना। जी। तो इसमें से हम लोगों को डाटा लेना है पोस्ट असेसमेंट के लिए। क्या ग्रुप 2 में से कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा? उन्हें डेटा से क्या समझ आ रहा है? हेलो मैम, मैं मीनाक्षी दुबे। जी मीनाक्षी मैम। मैम, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि इसकी हमें सैम्पलिंग करनी है, और सैम्पलिंग किस मेथड से करनी है वो हर ग्रुप को अपना अपना डिसाइड करना है। तो जैसा कि जी। मैं देख पा रही हूँ कि इसमें अलग अलग कैटेगरी हैं, जैसे सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी है, तो हम इस बेस पर भी डिवाइड कर सकते हैं सैम्पलिंग को, या फिर डिस्ट्रिक्ट नेम है उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। ये दो चीजें हैं जहां तक सैम्पलिंग की मेथड चूज करने में हम लोग यूज कर सकते हैं, मुझे ऐसा समझ में आया। ठीक है, ठीक है। और कोई कुछ ग्रुप 2 में से ऐड करना चाहेंगे? मैडम पंकज मिश्रा बोल रहा है। मैडम इसमें 2 स्ट्राटाज हैं, क्या हम यहाँ क्लस्टर सैम्पलिंग कर सकते हैं? कुछ सीनियर सेकेंडरी स्कूल चूज करना है, कुछ सेकेंडरी स्कूल चूज करना है। हेलो, ठीक है। पंकज सर आपका भी ग्रुप 2 है ना? ठीक है, ग्रुप 2। अच्छा, तो उन्होंने भी सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी उनको हाईलाइट हो रहा है। ठीक है। ग्रुप 1 पे बढ़ सकते हैं हम लोग। बोलना। हाँ मैम, ग्रुप 1 में भी हमको जो है सीनियर 3 डिस्ट्रिक्ट करने हैं मैम, और इसमें सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कैटेगरी दी हुई है स्कूल की। ठीक है, सीनियर से और कुछ ध्यान रखना है आपको सैम्पलिंग करते वक्त? मैम इसमें एब्सेंटिज्म का भी ध्यान रखना है हमको, और वो हमको लेना है 20% एब्सेंटिज्म। 20%? 20% लेना है। ठीक है। ग्रुप 1 में और कोई कुछ स्कूल और कैटेगरी भी लेना है मैम हमको, स्कूल कैटेगरी भी कैटेगरी लेना भी है लेना है। ठीक है मैम। तो इसमें हम मेथड बताएं क्या, हम लोगों ने जो डिसाइड करे है? मेथड पे भी थोड़ी देर पे आएंगे। मेथड पे तो जी सबका मैम, ठीक है। है ना, फिर एकदम फाइनल डिसीजन आएंगे। पहले समझ लेते हैं कि डेटा सेट क्या मांग रहा है आपसे और क्या करने को जी कह रहा जी है, वो समझ आ रहा है कि नहीं। ग्रुप 1 में कोई और जी कोई पॉइंट ऐड करना चाहेंगे? नहीं मैम, आगे बढ़े। मैम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ग्रुप 3 वाले अगर आ जाएं। जी मैम। हाँ, ग्रुप 3 वाले अगर बताएं कि उन्हें क्या करने को बोला जा रहा है। जहाँ तक हम लोगों ने अभी तक डिस्कशन में समझा है, तो हमारा जो सैंपलिंग है वो एक ही जिले से हमें करना है। ठीक है। कोई दूसरा जिला नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, हमारे क्लासेस भी 3 5 7 मतलब क्लास 3 क्लास 5, और चूंकि स्कूल की कैटेगरी 2 जरूर दी हुई है, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, लेकिन हम इसको इग्नोर करेंगे। इसलिए इग्नोर करेंगे क्योंकि जो हमारा क्लास है वो 3 5 7 है। मतलब ऐसा नहीं है जो स्कूल से अफेक्ट हो रहा हो। लेकिन हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, चूंकि जेंडर डिवीजन नहीं दिया हुआ है। ओवरऑल इनरोलमेंट दिया होगा तो वी हैव टू बी केयरफुल कि कहीं बायस ना रह जाए। मतलब हमें एक इस तरह से क्लस्टर बनाना पड़ेगा। तीसरी चीज जो ध्यान करने वाली है, कुछ स्कूल में
जो स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू द अदर स्कूल्स। जैसे कुछ स्कूल्स में 6 और 7 बच्चे हैं टोटल इनरोल्ड क्लास 3 में, किसी स्कूल में 51 भी है, 40 भी हैं। तो हमें इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा जो आनुपातिक रूप से सही आए। ऐसा ना हो कि ज्यादा संख्या वाले बच्चों का प्रतिनिधित्व ज्यादा हो जाए और कम वालों का बहुत कम हो जाए। हमें एक ऐसी पद्धति अपनानी पड़ेगी जहाँ पे परसेंटेज वाइज ठीक बच्चे आए, मतलब सबका समानुपात रूप से प्रतिनिधित्व हो जाए। बाकी और मैं अपने साथियों से चाहूंगा अगर वो कुछ और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहते हो तो, जो कुछ हम लोगों ने अभी डिस्कस करके समझा है आप, बाकी आप थोड़ा सा गाइड करें कि कुछ और चीजें जो हमसे छूट गई हों। नहीं ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस करी थी वो सारी चीजें आ गई। हाँ, किसी बस और कुछ ध्यान आ रहा हो पॉइंट ग्रुप 3 में से किसी और मेंबर का तो जरूर बता दें। मैम 15% एब्सेंटेज रखनी है जी, 15% एब्सेंटिज्म रखनी है ग्रुप 3 में। बाकी जो छूटा है आप प्लीज जस्ट एक थोड़ा सा गाइडेंस आप भी कर दें। एकदम हाँ, अभी मैं बस आप ही लोग की सुन रही हूँ, फिर मैं सबके ग्रुप्स में से एक एक करके जाएंगे और देखेंगे फर्क क्या आ रहा है। देखिए, आपने अभी तक ये तो समझ ही लिया होगा कि बस मैंने पूरी ही लिस्ट आप लोग को दी है, कुछ इधर उधर चेंजेस करके अलग कर दिया है, वरना काफी हद तक तीनों ग्रुप का डेटा मिलता जुलता है, बट मैंने उसमें रिक्वायरमेंट्स बदल दी हैं, डेटा में आगे पीछे चेंजेस कर दिए हैं, और इससे हम समझेंगे कि सैम्पलिंग पे कैसे इफेक्ट आता है। ठीक है, अब आपने देखिए आप सबने अपना डेटा समझ लिया है, हमें सैम्पलिंग करनी है ये भी समझ आ गया है, और हम आप लोग ने ये भी समझा है कि हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं क्योंकि वो होता है, पर एक चीज हमें अपना डेटा पढ़ने से और समझ आई है कि स्ट्रैटिफिकेशन आ रहा है, राइट? कुछ के में क्या स्ट्रैटिफिकेशन आ रहा है? स्कूल कैटेगरी आ रहा है, कुछ के में ग्रुप में जेंडर आ रहा है, एंड बाकी लोगों के ग्रुप में एनरोलमेंट पे आ रहा है, तो हमें एनरोलमेंट भी ध्यान लेके चलना पड़ेगा। तो इससे पहले कि हम एक एक ग्रुप के डेटा पे जाएं, यहाँ पे एक स्ट्रैटिफिकेशन टेबल का एग्जाम्पल दिया है आपकी शीट पे, जहां पे अगर आप लोग ओपन करके देखें, सबको दिख रहा है क्या कि मैं अपना स्क्रीन जूम इन करूं? नहीं, इट इज विजिबल टू ऑल। ठीक है, आपके पास शीट में भी खुला होगा। तो देखिए, सबसे पहला टेबल जो यहाँ पे है वो है पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन कहाँ से आती है? ऐसे ही किसी डेटा सेट से आती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास पॉपुलेशन कैसी थी, हमारे पास दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आ रहा था, भोपाल और इंदौर से। उसमें भी हमने देखा था कि हमारे पास कुछ स्कूल्स कैसे थे, बॉयज स्कूल्स थे, कुछ स्कूल कैसे थे, गर्ल्स स्कूल थे। अब हमने यहाँ पे देखा कि साइंस टीचर्स की क्या पॉपुलेशन थी और मैथ्स टीचर्स की क्या पॉपुलेशन थी। तो इस तरीके से हमने एक टेबल तैयार किया कि भोपाल के बॉयज स्कूल्स में साइंस टीचर्स की पॉपुलेशन क्या थी। कोई मुझे नंबर पढ़ के बता सकता है कहाँ पे हम लोग पहुंचे? भोपाल में साइंस बॉयज स्कूल्स साइंस टीचर्स 125 साइंस टीचर, ठीक है, बॉयज स्कूल में 125, गर्ल्स स्कूल में 115। एकदम। तो हमने ऐसे करके ये डेटा कैसे जनरेट किया है, वो यहां से जनरेट किया है। इसका प्रोसेस आप क्या कहते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं, एक्सेल पे काम भी कर सकते हैं, बट रिमेंबर मैंने स्टार्टिंग में बोला था आज हम एक्सेल पे कैसे काम हो रहा है उस पे ध्यान नहीं देंगे, राइट? तो अगर मुझे पता करना है कि चूरू में, अगर मुझे पता करना है कि चूरू में कितने सेकेंडरी स्कूल्स हैं, तो मैं बेसिकली सिर्फ उन्हें ही गिनूंगी, और उसमें मैं क्या कहते हैं, काउंट कर लूंगी कि क्लास 3 में कितने बच्चे हैं। तो मेरा टोटल पॉपुलेशन मतलब पता चल जाएगी कि
चूरू के सेकेंडरी स्कूल में क्लास 3 के टोटल बच्चे कितने हैं? 292। एक्सेल के प्रोसेस पे हम नहीं ध्यान देंगे। अगर आपके पास लिस्ट होगी तो आप ऐसे ही कैलकुलेशन करके लिख लेंगे। अगर मैं ये सब भी हटा देती हूँ तो मैं देखूंगी, ठीक है, चूरू सेकेंडरी क्लास 3 टोटल, ये झुंझुनू वाला है, नहीं लूंगी। ये उदयपुर है, उदयपुर नहीं लूंगी। फिर चूरू सेकेंडरी आऊंगी और यहाँ पे देखूंगी ये सारा चूरू सेकेंडरी चलता चला जा रहा है। राइट, आप ऐसे ही एक पेन और पेपर पे कैलकुलेशन करते हैं। आप बोलेंगे कि ठीक है, ये चूरू है, फिर ये चूरू सेकेंडरी है, तो इन सबको काउंट करना है और इसको ऐड कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन इस पॉइंट पे कि पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे अलग अलग सेक्शंस में? नहीं मैम। तो बेसिकली इस टेबल से हम लोग यही समझ रहे हैं कि पॉपुलेशन कैसे डिवाइड हो रही है। तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि साइंस टीचर्स की टोटल पॉपुलेशन क्या है और मैथ्स टीचर्स की। और जब अगर मैं इस डेटा सेट की बात करूंगी तो मैं क्लास 3 की टोटल पॉपुलेशन, 5 की टोटल पॉपुलेशन और 7 की टोटल पॉपुलेशन कर लूंगी। करेक्ट। जब हमारे पास पॉपुलेशन आ जाती है तब हमारे काम आता है ये राव सॉफ्ट का सैंपल साइज कैलकुलेटर, जहां पे हम ये नंबर इनपुट करके सैंपल साइज कैलकुलेट करते हैं। तो राव सॉफ्टवेयर अगर आप कभी भी खोलें, रीलोड करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये ऐसे ही ओपन होता है। आपको सिर्फ यहाँ पे एक नंबर चेंज करना होता है, पॉपुलेशन साइज। अगर आपको ध्यान हो, हम लोग ने लास्ट वर्कशॉप में मार्जिन ऑफ एरर, कॉन्फिडेंस लेवल डिस्कस किया था। मार्जिन ऑफ एरर मतलब कि आप अपने सैंपल साइज में कितना एरर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हमने बोला कि 5% एरर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इतना चलेगा। तो उसके लिए वो हमें थोड़ा सा डेटा नंबर बढ़ा के देगा कि गलती हो तो हमारा रिजल्ट गलत ना हो। फिर पूछता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। हम कहेंगे 95 कॉन्फिडेंस लेवल ये है कि जो भी सैंपल साइज सेलेक्ट होता है रैंडम उस सिलेक्शन पे, वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन करेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे अपना पॉपुलेशन साइज डालते हैं। यहाँ था 465, बस एंटर करके हमें ये नंबर आ जाता है यहाँ पे 211। ठीक है, यहां से हम यहाँ आते हैं राव सॉफ्ट की मदद से। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन? यस मैडम, आई हैव अ क्वेश्चन। जी मैडम, इससे फर्स्ट वाला जो था व्हाट मार्जिन ऑफ एरर कैन यू एक्सेप्ट, उसमें अपन 5% ही क्यों लेते हैं? इट इज डिपेंड ऑन, आई थिंक। हाँ यस मैम। नहीं, शंकर जी आप कुछ बोल रहे थे, कंप्लीट कर लीजिए। हाँ मैडम, यही बोलना, ये तो क्या हो सकता है सिटी वाइज या उसके एनवायरमेंट कंडीशन के हिसाब से मार्जिन ऑफ एरर जो होता है चेंज हो सकता है, आई थिंक। हाँ, मार्जिन ऑफ एरर हम स्टैटिस्टिकली 5% स्टैंडर्ड लेके चलते हैं इन एनी असेसमेंट्स इन आवर केसेस। इतना टॉलरेबल होता है, क्योंकि जब हम मार्जिन ऑफ एरर कम करते जाएंगे, राइट, तो हमारा सैंपल साइज बढ़ता जाएगा और हम इसको मार्जिन ऑफ एरर बढ़ाते जाएंगे तो सैंपल साइज घटता जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखिए कि अगर सैंपल साइज 100 है तो मार्जिन ऑफ एरर वुड बी 8.96। यहाँ सैंपल साइज बढ़ रहा है, मार्जिन ऑफ एरर कम हो रहा है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकली हम जी कोई बोल रहा था, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, आप कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर बोलूंगा। हाँ, प्लीज। इसलिए हम लोग 5% मार्जिन ऑफ एरर डिफॉल्ट लेके चलते हैं, इसमें चेंज नहीं करते हैं। हम लोग इससे हमारा डेटा कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन होता है सैंपल साइज। तो 5% मार्जिन ऑफ एरर, 95% कॉन्फिडेंस ऑफ लेवल हम
टॉलरेट करके चलते हैं और हमारा पॉपुलेशन साइज इनपुट करते हैं और सैंपल साइज कैलकुलेट होता है। मैडम ये जनरली ओवरऑल सबके लिए इस स्टेट के हिसाब से चलता होगा 5%, लेकिन मुझे इट अपीयर्स टू मी, मुझे तो ऐसा लगता है कि अपन एमपी में इसको 10% लें। सो अगर हम 10% लेंगे मार्जिन ऑफ एरर, तो आपका सैंपल साइज कैसे इफेक्ट होगा चेक करते हैं। डेफिनेटली बढ़ेगा मैडम, है ना। तो आपकी पॉपुलेशन हम करते हैं यहाँ पे 50,000 और इसको अगर हम कर लें 10%, तो आपका सैंपल साइज कम हो जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि मैं इतना एरर तो मान लूंगा कि चलता है। ओके 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 मैम, है ना। तो 5% रखेंगे तो हमारा सैंपल साइज सही रहेगा, कहेंगे कि नहीं इतना ही एरर चलेगा, इससे ज्यादा एक्सेप्ट हम नहीं कर सकते हैं अपने सैंपल साइज में। मैम कुछ ऐड कर रहे थे? नहीं, मैं ऐड नहीं कर रहा था, मैं मेरी क्वेरी है, जैसे जो नंबर अपन डाल रहे हैं व्हाट इज द पॉपुलेशन साइज 2000, अब अगर एब्सेंटीज हम 15% ले रहे हैं तो इसका मतलब हमें यहाँ 1700 डालना पड़ेगा। उस पे हम अगर आप ध्यान दें, हम सैंपल साइज पे एब्सेंटिज्म लगाते हैं, पॉपुलेशन पे एब्सेंटिज्म नहीं लगाते हैं। आपके पास लोग ही उतने हैं। नहीं, मैं बस मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 3000 बच्चे इनरोल्ड हैं, अब उसका हमें सैंपल साइज, अब हमें उसका कैलकुलेशन अगर करना है तो टोटल 3000 डलेंगे या 3000 में से 15% माइनस करके हम कैलकुलेट करेंगे? नहीं, देखिए आपके पास तो कुल जनसंख्या ही मतलब उतनी है 3000। अब 3000 से तो आप ज्यादा बच्चे तो नहीं लाकर ऐड कर सकते हैं, ना ही कम कर सकते हैं। तो मतलब आपका है कि मिनिमम सैंपल साइज इतना कि 341 का असेसमेंट होना चाहिए। 341 पे एब्सेंटिज्म ऐड होगा, 15, 20, 25 जो भी आप डिसाइड करते हैं। ठीक है, एब्सेंटिज्म सैंपल साइज पे लगता है, नॉट ऑन पॉपुलेशन साइज। टोटल पॉपुलेशन, ओके। तो हमेशा सैंपल साइज पे लगता है। दीपा कुछ ऐड करना चाह रहे थे। मैम मैं एक बात लिखना चाहूंगा, सॉफ्ट जो आपका सॉफ्टवेयर है इस पर। हेलो, मेरी आवाज? जी हरीश जी। जनरली मैं मान लो पॉपुलेशन साइज ये 5% एरर पे, 95% कॉन्फिडेंस पे, जो नीचे व्हाट इज द रिस्पांस डिस्ट्रीब्यूशन 50% पे, यदि मैं 400 का पॉपुलेशन साइज डालता हूँ तो मेरे पास सैंपल साइज आता है 197। ओके, है ना? आप डालिए मैम। डाल दिया, हाँ। और 4000 कर देता हूँ तो सैंपल साइज 351 आ रहा। मतलब मैं 10 पॉपुलेशन साइज 10 गुना कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सैंपल साइज में अप्रोक्सीमेशन डबल के आसपास का फर्क आ रहा है। एकदम 40,000 कर दें? हाँ, 40,000 कर दिया मैम, तो 381 आ रहा है। तो व्हाट इज, मतलब मैं तो मैथ्स के हिसाब से सोच रहा था, लेकिन ये तो कुछ तो भी अलग निकल रहा है। एकदम हरीश जी, आप पॉपुलेशन ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं, बट आपके देखिए पॉपुलेशन में सिमिलैरिटी है। मैं उतने लोगों को ही जांच के आपका एक रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं, अगर हमने पढ़ा था जब वर्कशॉप 5 में, हमने एक चीज कहा था कि सैंपल साइज अपने में पर्याप्त होता है, उसके लिए हमें पूरी जनसंख्या को करना नहीं। 40,000 लोगों में से भी अगर मैं 381 जो नंबर चूज कर रही हूँ, उसको भी बहुत अगर सही तरीके से सेलेक्ट किया है, जहाँ पे मैंने स्ट्रैटा लगाना हो तो स्ट्रैटा लगा लिया, मुझे जिन जिनको सेलेक्ट करना था उनको सेलेक्ट कर लिया, उनको सेलेक्ट करके अगर मैं अपना रिजल्ट तैयार करती हूँ, तो मेरा रिजल्ट एक्चुअली पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा और सही पिक्चर दिखाएगा। आपको जरूरी नहीं है कि 40,000 में आप 3,000 लोगों का करें। तो इसीलिए एमपी की सैंपल कर रहे हैं। एक मिनट हरीश जी, इसको कंप्लीट कर देते हैं तो आपको थोड़ा आएगा। तो हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, पूरे स्टेट को ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं कि
4 लाख बच्चे हैं, उठाया और 40,000 को यहाँ 4 लाख कर दिया, तो फिर तो हम 380 के ही आसपास घूमते रहेंगे। बट मैं क्या कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ हर डिस्ट्रिक्ट में, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे मुझे 40,000 बच्चे मिलेंगे, तो हर डिस्ट्रिक्ट से मैं 380 380 380 करके आगे ऐसे नंबर बढ़ा रही हूँ, है ना। तो उसमें थोड़ा सा मैंने डिवीजन कर दिया। स्टेट लेवल का हम असेसमेंट कर रहे हैं, पर उसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। हरीश जी ये मदद कर रहे हैं आपको समझने में आपका पॉइंट जो था? मैम मतलब एक्चुअली मेरा जो पॉइंट था वो समझ में मुझे ये नहीं आ रहा है कि मैं 400 बच्चों पे करूँ से, तो ये सॉफ्टवेयर के एक्चुअली में बात जो थी मेरी सॉफ्टवेयर के ऊपर थी कि सॉफ्टवेयर 4,000 के लिए भी उतना ही बता रहा, 40,000 के लिए भी लगभग उतना ही बता रहा, मतलब काफी तो ये क्या मतलब 40,000 का सैंपल साइज बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि 400 संख्या पे मेरा सैंपल साइज वो 200 करीब बता रहा है, 50% सैंपल साइज बता रहा है। हाँ, तब उसका कह रहा है कि पॉपुलेशन इसको सैंपल साइज नहीं बढ़ेगा। अगर आप 380 के बाद अगर इसको नंबर बढ़ाते जाएंगे ना, तो आपको सेम रिजल्ट ही मिलता जाएगा। तो जब आप उतने ही नंबर पे सेम रिजल्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट, तो आगे पूरा फॉलो करने की मतलब क्यों नीड है कि हम यहाँ पे अगर जब हम 380 में कर सकते हैं तो हम 3,800 क्यों करें, जब हमें रिजल्ट उतना ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन मैडम जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके वेरिएशन फैक्टर तो बढ़ेंगे, जिसके लिए हम स्ट्रैटिफिकेशन ला रहे हैं और सैम्पलिंग में अलग अलग डिवीजन ला रहे हैं, थोड़ा सा स्टेट को डिस्ट्रिक्ट लेवल में बांट रहे हैं। अगर जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन है तो जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन ला रहे हैं, अगर क्लासेस है तो हम क्लासेस कर रहे हैं, तो हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं। करेक्ट, आपका वो पॉइंट सही है कि हम पूरा इकट्ठा एज अ ग्रुप नहीं उठा ले रहे हैं, हम वहां पे डिविजन्स कर रहे हैं, बट ये छोटा सा ग्रुप तो रहेगा ही कि 380 चले। मैम मुझे आपकी तो ये बात है, ये मेरा जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके लिए भी थोड़ा सा बेनिफिशियल रहा, स्ट्रेटिफाइड वाले संबंध में जो था मेरा। ओके, हाँ दीपा कुछ ऐड करना चाह रही है? थैंक्स हरी जी, नहीं क्वेश्चन बहुत अच्छा, हम 40,000 पे भी 380 ही क्यों ले रहे हैं? या दीपा वी कांट हेयर यू एट ऑल। किसी को दीपा की आवाज आ रही है? No, we can't hear her. हाँ अब आ रही है। हाँ, तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि अगर हम देखें, अगर हमारा पूरा पॉपुलेशन साइज ही 400 लोग हैं, उतने ही लोग हैं, पूरे पॉपुलेशन में इतने ही लोग हैं who are eligible for our study, फिर उस 400 लोगों को देखें तो they can represent so many different values, है ना। वो अगर हम उनका कर्व बनाए तो उनके वैल्यूज कहीं पे भी जा सकते हैं, उनका एक काफी लार्ज स्पेक्ट्रम बनेगा, क्योंकि पूरा पॉपुलेशन ही हमारा छोटा है। इसलिए अगर हम 400 तक रिड्यूस करें पॉपुलेशन साइज तो हमारा सैंपल साइज क्रिटिकल टू रिड्यूस टू 400 द पॉपुलेशन साइज, तो तब हमारा सैंपल साइज आएगा 197। Deepa, your voice is not clear. Deepa, your voice is not clear. yes. Okay. Sorry. एक सेकंड में चेंज नहीं है। ठीक है, जब तक दीपा ट्राई करती है बेटर कनेक्शन के साथ जुड़ने के लिए, वो बेसिकली यही समझा रही थी 400 लोगों में हमारा अगर हर किसी का आंसर है, ठीक है, अगर हम सिंपल यस और नो ही लें तो वो काफी वेरिएशन पे जाएगा, इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। बट फिर 4,000 40,000 जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो आंसर डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं आके एक पैटर्न फॉलो करना लगता है। तो इसीलिए हम छोटा सैंपल साइज लेकर भी हम, चाहे वो 4,000 लोग हो या 40,000 लोग हो, उनके बारे में कोई स्टेटमेंट क्लियर कर सकता है सैम्पलिंग करके। तो इसीलिए हमने जब सैम्पलिंग के फीचर्स किए थे, ये बहुत बड़ा फीचर था कि हमें 4,000 लोगों और 40,000 लोगों में भी ज्यादा
ऐसा नहीं है कि उतना ही लोगों का असेसमेंट करें। ठीक है, एक्सेल लेकिन के ऐसा जी अमित जी। मैम ऐसा लेकिन क्यों है कि जैसे अगर 4000 पे देखें तो 350 अराउंड आ रहा है, और 400 पे जैसे ही आते हैं तो लगभग 50% आ जाता है, 197 आ जाता है, और अगर 40 पे जाए तो हमारा 95% पहुंच रहा है, 37 लोग आ रहे हैं केवल, 40 में 37, मतलब सैंपल 40 में साइज है तो वो नहीं 37% होगा, का आ रहा है। 40 में मतलब आप सोचिए, अगर उतने लोगों को, क्योंकि कम लोग हैं तो रिप्रेजेंटेशन भी हमें फिर ज्यादा चाहिएगा, क्योंकि वेरिएशन उतना आ रहा है ना। तो सिमिलर, जब बहुत बड़ा ग्रुप होगा तो सिमिलैरिटीज मिलने की चांसेस होंगी। अगर आप सोचिए, ऐसे समझते हैं 40 लोग हैं तो 40 तरह का के शैम्पू के ब्रांड का आंसर आने के चांसेस होते हैं, करेक्ट। फिर अब हम 400 लोग पे जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा चलिए 40 की जगह हमारे पास 100 ब्रांड्स के आंसर आने की जरूरत होगी। फिर हम 4000 लोगों पे जाते हैं, ठीक है, 4000 पे लोग कुछ कितने नए और ब्रांड्स आ जाएंगे, 20, 30, 130 ब्रांड्स आ सकते हैं डिफरेंट। 40,000 पे आपके ब्रांड्स बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे ना। तो नहीं, उतने तो मेरा पॉइंट ये है, एग्जैक्टली ये एग्जांपल आप समझ लो कि मतलब ब्रांड्स भी उस हिसाब से कितने नहीं वो समझ में आ गया, लेकिन वहीं से एक डाउट और बन रहा है। डाउट ये है कि एक निश्चित संख्या के बाद, एक डेफिनेट नंबर के बाद हमारा जो सैंपल साइज है वो वेरी ज्यादा नहीं करता। फॉर एग्जांपल 4000 से अगर हम 4 लाख तक भी पहुंचते हैं, तो फिर हम 350 से 390 के बीच में हम जस्ट मूव अराउंड बिटवीन दैट फिगर। मैंने लेकिन यहाँ 0 जैसे बढ़ा ही हम दिया, 4000 से मैक्स आउट कर दिया है। तो ये तो मिनिमम अब सैंपल साइज होता है, ठीक है, कि नहीं इसके नहीं, बाद हम मेरा पॉइंट ये है, जी अमित जी मैम कंप्लीट। मेरा पॉइंट अब ये है कि जैसे अब अभी हमने कुछ एग्जाम नेस के दिए, या अब होने वाला है एक एग्जाम डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो कई स्कूलों में ये कंडीशन आने वाली है कि जहां सैंपल साइज हमारा बहुत छोटा है, जबकि हमने सैंपल साइज स्टैंडर्ड करके लिया है, तो क्या ये हमारे जो रिजल्ट है उसको अफेक्ट नहीं करेगा? सैंपल फॉर साइज आप कह एग्जाम्पल, रहे हैं कि पॉपुलेशन साइज? हाँ, पॉपुलेशन साइज हमारा कम है कहीं, तो उससे सैंपल साइज हमारा ज्यादा आएगा। ठीक है, तो अगर एक स्कूल में हम मान लेते हैं 400 बच्चे हैं तो हम 197 लेंगे। हम स्कूल लेवल पे तो ऐसे सैम्पलिंग करते नहीं है, समझ लीजिए डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट में हमारे 4000 बच्चे हैं तो हम 351 लेंगे। पर हम किसी डिस्ट्रिक्ट में गए, बहुत ही एकदम यूनिक डिस्ट्रिक्ट है समझ लेते हैं, जहां पे हमारे बच्चे ही हमें मिल रहे हैं 351, ठीक है। पर मेरा स्टैंडर्ड सैंपल साइज पहले वाले से हमने डिसाइड किया था 350, तो मैं उस केस में पूरा सेंसस करती हूँ। मैं उस केस में सैम्पलिंग नहीं लगाती हूँ, जहां पे पॉपुलेशन बहुत ही हमारे सैंपल साइज से कम होती है या उसके बराबर होती है। मैं वहां पे और कम नहीं ले जाती हूँ, मैं कहती हूँ यहाँ से सारे ही बच्चों को एसेस करो। नहीं, ये ठीक है, ये मैम अपने एज अ पॉपुलेशन में ले लिया, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन को भी बाइफरकेट कर दें, भले जेंडर में कर दें, भले क्लास वाइज कर दें, और फिर अगर कहीं ऐसी कंडीशन आती है कि उस पर्टिकुलर क्लास में बहुत ज्यादा कम बच्चे हैं, तब हम उसको बैलेंस कैसे करें? जैसे हम किसी स्कूल में जी हम सेंसस लेते हैं उस केस में। अगर हम स्कूल्स में ऐसे अगर समझ लीजिए हमारा फाइनल सैंपल साइज 264 और 258 है, मैं किसी स्कूल में सॉरी स्कूल कह रही हूँ, किसी डिस्ट्रिक्ट में भोपाल का कोई एक ऐसा है कॉम्बिनेशन जहां पे 264 की जगह आप समझिए 246 पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे मैं सैम्पलिंग इस पे करूंगी ही नहीं, मैं पूरा ग्रुप उठा लूंगी कि सेलेक्ट करके असेसमेंट करेंगे। यहाँ सेंसस होता है। नहीं, अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग को क्लास 3 के हर स्कूल से एक सैंपल साइज हमको मिलता है कि क्लास 3 के हर स्कूल के 15 बच्चों की सैंपल साइज हमें निकलती है, या 12 सैंपल साइज निकलती है। अब किसी स्कूल में 2 ही बच्चे हैं, तो अब तो 2 ही लेना पड़ेंगे हमें। हाँ, पहली बात हम जब सैम्पलिंग करेंगे हम या तो करेंगे स्टेट लेवल पे कि
हमारे स्टेट से इतने बच्चे आने चाहिए, या स्टेट पे हम डिस्ट्रिक्ट पे करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा ये भोपाल इंदौर का बन रहा है, तो हम देखेंगे कि चूरू में कितने बच्चे हैं क्लास 3 में, उदयपुर में कितने बच्चे हैं, और झुंझुनू में कितने बच्चे हैं। हम इस पे सैम्पलिंग करेंगे, ना कि हम सैम्पलिंग करेंगे कि अद्रस बुदावली स्कूल में 22 बच्चे हैं उस पे सैम्पलिंग करो। जहाँ तक आपकी नहीं एक बात लेकिन मैम समझ में आ रही अल्टीमेटली यू कंटिन्यू नहीं कंटिन्यू, आई विल जस्ट स्पीक लेटर। जहाँ तक मैडम अभी एक बात समझ में आ रही है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, अपना सैंपल साइज में ज्यादा कोई अंतर नहीं आ रहा है। इसीलिए चूंकि अपन ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर अपन 2 डिस्ट्रिक्ट की बात करें, एक जबलपुर की ले लें और एक छोटा दतिया की बात कर लें, तो दोनों की पॉपुलेशन में बहुत डिफरेंस है। जबलपुर की पॉपुलेशन में मान के चलो 1 लाख में होगी, और अगर इसकी बात करूं दतिया की स्टूडेंट की मान के चलो 20,000 होगी, तो डिफरेंस बहुत है। लेकिन चूंकि यहाँ पे सैंपल साइज जैसे अपन निकाल रहे हैं, तो सैंपल साइज में ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है, तो इसलिए ऐसा मुझे लग रहा है कि अपन ने डायग्नोस्टिक टेस्ट में 1000 जो फिक्स की हुई है उसी बेस पे की हुई है। हाँ, शंकर जी बोल रहे थे, करेक्ट? यस मैडम। हाँ, शंकर जी, एमपी के डायग्नोस्टिक की सैम्पलिंग की बात हम कल करेंगे, आज तो मैं उस पर टच ही नहीं करूंगी, क्योंकि उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन निकलने वाला है। तो वो तो 1000 वाला जो पॉइंट है वो हमारा था कि हमें 1000 का असेसमेंट करना है, ये नहीं था कि 1000 का सैंपल करना है, हमें था 1000 का असेसमेंट तो करना ही करना है। तो हम नंबर ऐसे फ्रीज नहीं करते हैं, उसकी कैलकुलेशन होती है, कल वो हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अमित सर, आपका क्वेश्चन मुझे अभी क्लियर नहीं हो रहा है, मे बी मैं उसको आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। नहीं मेरा पॉइंट ये है, मैं अब मैं शंकर सर की बात को आगे बढ़ाता हूँ। अमित जी, हेलो, सॉरी, अभी हमें पॉज करना पड़ेगा। मैं आपसे इस वर्कशॉप के एंड के बाद एक बार आपका क्वेश्चन लेकर क्लियर समझ के उसको कल के लिए होल्ड पे डालूंगी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 1 बज गए हैं, और आगे मैं चाहूंगी कि डिस्कशन इसका पे एक्टिविटी कंप्लीट कर लें और सब बाकी सभी के टाइम का बेस्ट यूटिलाइज कर पाए। पर मैं आपका क्वेश्चन पॉज करूंगी और फिर कल इसको दोबारा लेंगे, ठीक है ना? हाँ, मैं आपसे एक बार कनेक्ट करके जी, आपका जी। क्वेश्चन समझ लूंगी, ताकि बेस्ट तरीके से आपको समझाया जा सके। जी, ठीक है, आगे बढ़ते हुए सबको यहाँ तक कैसे क्लियर है कि रॉ सैंपल साइज कैसे कैलकुलेट होता है? एक बार ग्रुप 1 की एक्टिविटी फिर से करवा सकते हैं अपन फास्ट तरीके से। हाँ, अभी ग्रुप 1 की एक्टिविटी दोबारा आएंगे, धीरे धीरे एक एक चीज, है ना? पहले हम स्ट्रैटिफिकेशन टेबल बनाना सीख रहे हैं, जो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग ये टेबल कल पूरा बना के अपने अपने ग्रुप के ला सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको पेन एंड पेपर पे भी कर सकते हैं, आप इसको एक्सेल पे भी कर सकते हैं, बट हम लोग इसको सीखते हैं कि कैसे। तो देखिए, हमने पॉपुलेशन को ऐसे डिवाइड करके बना लिया, फिर हमने रॉ सैंपल साइज निकाल लिया, इस पे हमने बोला देखिए 211 बच्चे कवर करने हैं, बट 211 टीचर्स कवर करने हैं इसमें। बट मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कुछ टीचर्स छुट्टी पे हो, कुछ अवेलेबल। एक्सक्यूज मैम, सॉरी मैंने आपको बीच में रोका, पर मैं ये जानना चाहता हूँ जो स्ट्रेटिफिकेशन टेबल में जो डाटा दिया गया है वो किसी एक ग्रुप 1, 2, 3 में से लिया है आपने, या ये इन तीनों से हटके कोई डाटा है? तीनों से हटके ये एग्जाम्पल डेटा है। जी जी, ओके, थैंक यू। हाँ, ठीक है, आप लोग अपना स्ट्रैटिफिकेशन टेबल बना के ऐसे कर लाएंगे, जहां पे आप पहले पॉपुलेशन डालेंगे। ये टोटल देखिए, आपको सारे फॉर्मूलेज इसमें लगे हुए हैं, अगर आप एक बार टेबल बना लेंगे तो आप फॉर्मूलेज भी कॉपी कर सकते हैं। तो ये वाला आप रॉ सैंपल साइज इसमें निकाल लेंगे। कहाँ पे निकालेंगे? राव सॉफ्ट पे लिखा हुआ है। फिर उस पे हम ने यहाँ पे कितना, अगर आप ध्यान देंगे तो 25%, यानी कि 0.25 का एब्सेंटिज्म रेट लगाया है। तो 211 को इससे मल्टीप्लाई करके उसमें वो वैल्यू ऐड कर दी है। ठीक है, 211 का 25%
कैलकुलेट किया और उसको 211 में ऐड कर दिया। हमारे पास फाइनल सैंपल साइज निकल के आता है 264। कि हमें मैम 25% तो बहुत होगा। अच्छा 0.25% है ना? 25% जो कि 0.25 होता है। 25 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.25। हाँ तो पॉइंट वही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हमने बोला कि साइंस टीचर्स को कुल 264 जो है 264 नंबर, इसको हमें असेस करना है और यहाँ पे मैथ्स टीचर्स में 258 असेस करना है। हमने ये फाइनल सैंपल साइज निकाल दिया। अब 264 वो भोपाल से आ सकते हैं, वो इंदौर से आ सकते हैं, वो भोपाल के बॉयज स्कूल से आ सकते हैं, वो भोपाल के गर्ल्स स्कूल से आ सकते हैं। पर कैसे? हम इसको बोलते हैं फिर प्रोपोर्शन ऑफ टीचर्स या फिर प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा जब आप लोग अपनी एक्टिविटी करेंगे। अब देखिए 465 जो हमारा टोटल पॉपुलेशन साइज था, उसमें 125 भोपाल बॉयज स्कूल्स के कितने थे? साइंस टीचर्स थे। तो यानी कि 125 डिवाइडेड बाय 125 तो निकालते हैं हम लोग 27% यहां से आ रहा है। तो बेसिकली हमने देखा कि ये टोटल जो नंबर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो हमने देखा 27, 25, 25, 24% ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। तो हमने प्रोपोर्शन निकाल दिया कि अगर 465 टीचर्स थे कुल मिलाकर साइंस टीचर्स, तो वो कहाँ से आ रहे थे? तो अगर मैं बोलूं भोपाल से कितने आ रहे थे? 52% आ रहे थे। इंदौर से कितने आ रहे थे? 48% आ रहे थे। इसमें भी मैंने देखा कि भोपाल के बॉयज स्कूल से कितने आ रहे थे? 27% आ रहे थे। ये डिवीजन किया। इसको समझने में किसी को दिक्कत हो रही है? कोई भी मतलब बोल सकता है कि बहुत बेसिक नो मैम क्लियर है। समझने में है पर दिक्कत हो सकती है। जी मैम क्लियर है जो जी बता दीजिए अगर। नहीं क्लियर है मैम। जो साइंस टीचर्स का ऊपर फिगर दिए 125, 115, 115, 110, इनको रेस्पेक्टिवली दे आर डिवाइडेड बाय 465 and we got the proportion of teachers in row number 11 for science teachers. So very simple, it is percentage only. We got it. फॉर्मूला सिंपल है पर क्यों कर रहे हैं ये समझ आया है लोगों को कि हम लोग ये कर क्यों रहे हैं? क्यों देखना जरूरी है कि 465 साइंस टीचर्स में से कितना कितना नंबर कौन कौन से सेक्शन से आ रहा है? I think ma'am it is for ये स्ट्रैटिफिकेशन हो गया है, इसको हम लोग करना जरूरी है। अगर मेरे 27% जो कि सबसे हाईएस्ट नंबर है वो भोपाल बॉयज स्कूल से आ रहे हैं, तो जब मैं सैंपल साइज सेलेक्ट कर रही हूँ राइट, तो वो भी इसका एग्जैक्टली यहां से आना चाहिए। ठीक है, सो एग्जैक्टली हम लोग इसको तो सैंपल साइज कैसे हम 27% यहाँ पे लेंगे और इधर हम लोग ने अभी I5 कर रखा है, बेसिकली इसको हम लोग पूरा K5 कर देंगे। हम लोग फाइनल सैंपल साइज पे लेंगे। सो बेसिकली हम कह रहे हैं कि 27% ऑफ द सैंपल साइज कहाँ से आना चाहिए? भोपाल बॉयज स्कूल से आना चाहिए। तो देखिए पॉपुलेशन में भी हमारा इसका कंट्रीब्यूशन कितना था? 27%। तो सैंपल साइज जब सिलेक्ट करेंगे तो सेम कंट्रीब्यूशन फॉलो होगा। तो हमारा सैंपल साइज ये है, तो 264 का 27% हमारा इस सेक्शन से ही आना चाहिए और ये फाइनल टोटल कैलकुलेशन हमारी सम हो गया कि ठीक है ये मैच कर रहा है। तो जब हम सिलेक्शन भी करेंगे तो 71 हम जो साइंस टीचर्स पिक करेंगे वो भोपाल बॉयज स्कूल से करेंगे।
तो स्ट्रैटिफिकेशन क्लियर हो रहा है कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा टेबल बना के? प्रदीप सर, आपसे सुनना चाहूंगी, स्ट्रैटिफिकेशन टेबल आपको क्लियर हुआ? जी मैम, क्लियर हुआ है कोई मैम। ये जो क्वेश्चन? स्ट्रेटिफिकेशन टेबल है, एक मिनट, एक एक करके प्लीज मैं आप सबसे थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। मुझे आवाज नहीं आ रही है 2-3 लोगों के अलावा, तो मुझे लग रहा है मेरी बात आप लोग तक क्लियरली पहुंच नहीं रही है, तो उसको थोड़ा डाउट मेरा क्लियर कर देते हैं कि आप लोग को समझ आया है कि नहीं आया है। जी प्रदीप जी। हेलो जी मैम। हाँ जी सर, ये क्लियर हो गया आपको? हाँ मैडम, एक चीज तो ये क्लियर हुई है कि भोपाल बॉयज जो साइंस टीचर थे, इनका अपन ने परसेंट निकाला है 27%। ये तो समझ में आ गया है मैम। कहाँ पे दिक्कत हो रही है प्रदीप जी? मैम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझ में आएगा। फिर ये नीचे ये देखना है 57 जो आए हैं, नंबर ऑफ टीचर्स टू बी सैंपल्ड। हाँ हाँ हाँ, तो ये बेसिकली हमने इसको परसेंटेज को इससे मल्टीप्लाई कर दिया है फाइनल सैंपल साइज से, और फिर हमने बोला कि ठीक है, अगर इतने कंट्रीब्यूशन पॉपुलेशन में था, सेम कंट्रीब्यूशन उनका सैंपल साइज में भी होगा, तो हमारा बहुत सही रिप्रेजेंटेशन होगा फाइनल सैंपल साइज में। कृतिका, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि ये जो टोटल आपका सैंपल साइज आया है 211 का, ये तो हमारे पास तभी आएगा जब हम मतलब थर्ड वाला जो कैलकुलेशन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो 50 मतलब 211 का 27% मेरे पास 57 आ रहा है। ये बैकवर्ड आपका कैलकुलेशन है, बट अगर मैं कैलकुलेशन ऊपर से करूं तो कैसे कर सकता हूँ उसको 211 लाने के लिए? पार्ट 211 हमारा पॉपुलेशन साइज पे सैंपल निकालना जो हमने रावसॉफ्ट से है, और उस पे हमने 25% एब्सेंटिज्म और ऐड किया है, तो हमारा फाइनल सैंपल साइज 264 है। तो वो इसी की कैलकुलेशन पे आ रहेगा। अगर मैं यहां तक करूं, बाद में ये टेबल्स आएंगे। फर्स्ट टेबल पे ये निकला है, फिर फाइनल सैंपल साइज निकला है। ये वाला इज जस्ट प्रोपोर्शन की इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, गॉट इट, थैंक यू। जी देवेंद्र जी, हाँ वो नहीं, वो क्लियर होगा। बस वो ये साइंस टीचर में जो साइंस टीचर्स का जो परसेंटेज आ रहा था 27%, 25%, 25%, 24%, इसको थोड़ा देख के मैं कंफ्यूज हो गया था कि इसको आपने जो है ना, मतलब इतना ही परसेंटेज क्यों है। मतलब जो डाटा लिया है वो लगभग 25% आपने एक्सप्लेनेशन के लिए ले रखा है। ये तो वेरी करेगा, हम लोग जब डाटा लेंगे तो वो क्लियर है मैम, क्लियर है मैम। जी जी अमित जी। मैम मेरा थोड़ा सा डाउट, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। दो लोग मैथमेटिक्स के बैठे हुए हैं, तो कृपया मेरी मदद करें। जो 211 का 264 निकाला है, अपन ने निकाला है कि अपन 25% एब्सेंटी रेट लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो जो फाइनल सैंपल साइज है उसका 25% लेंगे अपन एब्सेंटी, उस हिसाब से तो ये 28-29% पहुंच जाएगा, क्योंकि 264 का 25% तो 75%, 198 के लगभग आना चाहिए। हमने 211 का 25% 125% ले रहे हैं। हाँ, आप 125% लीजिए, पर एब्सेंटिज्म 211 का 125 ले रहे हैं, और फाइनल सैंपल साइज में 264 है, और अगर 264 में से हम रॉ सैंपल साइज 211 मान रहे हैं, तो ये 264 का 75% नहीं है मैडम। अमित सर, इसमें जो कैलकुलेशन आ रहा है ना, 125% का जो कैलकुलेशन आ रहा है। एक मिनट 100 पे करते हैं। 100 पे हम कह रहे हैं 0.25 इस पे एब्सेंटिज्म रेट लगाओ, ठीक है? अब 100 पे 25% कितना होता है? 25, और इसको हम फाइनल सैंपल साइज क्या हो जाएगा? 100 प्लस 25 तो हो गया 125। मैम मेरा डाउट वही है, हम एक मिनट, एक एक करके
हाँ मैम अमित, मेरा डाउट ये है, हम एब्सेंटीज जो ले रहे हैं, एब्सेंटीज रेट फाइनल सैंपल साइज पे ही लेंगे ना? नहीं, रॉ सैंपल हाँ, साइज पे नहीं नहीं आप कह रहे हो कि इतना तो मिनिमम चाहिए, इस पे आप कह रहे हो कि मेरे नहीं, बच्चे इतना एब्सेंट हो सकते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि इसको 25% और बढ़ा दो। नहीं नहीं, अब मेरा मतलब ये है, जो एब्सेंटीज गिने जाते हैं वो टोटल नंबर में से गिने जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट अभी तक है एब्सेंटीज का। अब सैम्पलिंग में अगर अलग डेफिनेशन है तो अलग बात है, लेकिन जनरली जो डेफिनेशन ये है, परसेंटेज जो गिना जाता है, उन्होंने कहा आज 20% एब्सेंट हुए, तो अगर किसी स्कूल में नंबर ऑफ एनरोलमेंट अगर 200 हैं, तो 20% का मतलब है कि लगभग 40 स्टूडेंट एब्सेंट रहना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होते। हम एब्सेंटिज्म का रेट है कि मतलब आप अपना जो नंबर है उसको उतना परसेंटेज बढ़ा के अपना जो टोटल पूल था उसको एनलार्ज कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको क्लियरली डिफाइन करती हूँ। तो आप जो समझा रहे हैं, आई एम नॉट श्योर आप एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट मेंशन करने वाले हैं, पर मैं सैम्पलिंग के कॉन्सेप्ट में एब्सेंटिज्म समझाती हूँ। एब्सेंटिज्म बेसिकली है कि हमारा जो रॉ सैंपल साइज था उस पे हम बोल रहे हैं कि एब्सेंटिज्म रेट लगाओ, दैट इज कि चांसेस है कि बच्चे एब्सेंट हो सकते हैं और हम 211 बच्चे ना मीट कर पाए। तो उस केस में हम पहले से ही एक बड़ा नंबर लेकर जाएंगे असेसमेंट करने के लिए, ताकि हमारे पास जो पूल हो, क्योंकि हम स्कूल सेलेक्ट करेंगे ना, तो अगर मैं 211 बच्चों के हिसाब से स्कूल सेलेक्ट करूंगी तो मैं कम स्कूल सेलेक्ट करूंगी, जब मैं 264 के हिसाब से स्कूल सेलेक्ट करूंगी मैं ज्यादा स्कूल सेलेक्ट करूंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने 211 पे कह रही हूँ कि इसको 25% और बढ़ा दो, राइट। तो अगर मैं इसको 0.25 से सीधे 1 कर दूं, तो अगर आप देखोगे सीधे डबल हो गया, मतलब मैंने 100% उसको बढ़ा दिया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सीधे 0.5 करूं, मैंने इसको सीधे हाफ बढ़ा दिया है। 211 का 50% 211 पे ऐड कर दिया है। सॉरी, मेरी आवाज आ रही है कृतिका? क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। सो आई थिंक एक चीज विच जस्ट फॉर कंफ्यूजन, ताकि थोड़ा कम हो, वी शुड स्टॉप सेइंग स्कूल, we should stop thinking of sample size only in one school. Like थोड़ा सा हमें या तो विलेज लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सोचना पड़ेगा। अगर हम स्कूल लेवल पे सोचेंगे तो then we'll keep thinking कि absenteeism numbers will never be met because class size restricted है। अगर हम like if we are going to one school, अगर हम अपना पूरा लिस्ट देखें और सोचे कि हर स्कूल में से हमें 20-20 बच्चे लेने हैं, तो अगर आप स्टेट की तरफ से सोचो, तो अगर स्टेट हर स्कूल में वैसे ही इन्विजिलेटर भेज रहा है फॉर डूइंग टेस्टिंग, तो फिर सभी बच्चों का करा सकते हैं ना। बट हम जब सैम्पलिंग सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि स्टेट के तौर से या जिले के तौर से वो सोच रहे हैं कि मैं मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं सब जगह जा पाऊँ, तो मुझे एक सैंपल सिलेक्ट करना है ऑफ अ स्मॉलर नंबर ऑफ स्कूल्स एंड स्मॉलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाए। देयरफॉर हमें थोड़ा स्कूल लेवल पे सोचना बंद करना पड़ेगा। एंड देन वी आर सीइंग कि ब्राउज सॉफ्टवेयर में हमने देखा कि हमारा सैंपल साइज जितना भी था, हमने पॉपुलेशन डाला, सैंपल साइज आया हमारा 211 बच्चे में। अगर हम उस लेवल से बैक कैलकुलेट करके देखें कि स्कूल्स कितने जाने हैं, वो कम पड़ेंगे अगर बच्चे एब्सेंट हो क्लासरूम्स में। इसलिए हम उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, बोलेंगे 264 बच्चे चाहिए, देखो हमें फॉर इंस्टेंस 10 स्कूल चाहिए, उसकी वजह से 10 स्कूल में जाएंगे। अगर हम 250 बच्चों से बात कर पाए, बाकी बच्चे एब्सेंट थे, तो फिर हमारा सैंपल साइज ऑफ 211 जो हमें चाहिए था राउ सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंट आवर पॉपुलेशन, वो सैंपल साइज हमें अब मिल चुका है। शायद हमें वो 264 में से सारे 264 मिल जाए, विच इज गुड, तो फिर हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेटा है। बट हमें वो सिचुएशन हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम 211 पे नहीं रुकेंगे, हम थोड़ा सा एब्सेंटिज्म बढ़ा के चलेंगे। बट थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा स्कूल लेवल के ऊपर सोचिए, वो उससे थोड़ा सा आसान होगा। सो दीपा के कमेंट के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा फाइल पे चेंज किया। मैंने स्कूल को स्कूल्स किया है, बॉयज स्कूल्स को ऑल बॉयज स्कूल्स किया है। मतलब भोपाल में जितने भी बॉयज स्कूल्स थे उसमें टोटल नंबर ऑफ साइंस टीचर्स कितने थे? 125।
तो अगर हम उस सेंस में सोचें, क्या अब आपको क्लैरिटी आ रही है एब्सेंटिज्म रेट पे कि क्यों कैसे फाइनल सैंपल साइज में हम लोग पहुंच रहे हैं? खुशबू मैम, आपको क्लियर हो रहा है? मैम फर्स्ट टेबल जो है वो तो क्लियर हो गई, लेकिन सेकंड में जो 27, 25, 25, 24 का रेशियो वो आप बता दीजिए। ठीक है, अगर आप इसको तो सर बता देंगे, हमारे ग्रुप में है सर। हाँ, पर नहीं, आप समझ ही लो, सर तो ग्रुप पे है ही, पर मेरा यहाँ पे है कि टारगेट की मैं आपको समझा के जाऊँ। ठीक है, देखो 27% क्या है बेसिकली, ये है, अगर यहाँ पे फॉर्मूला क्लिक करें, आपको हाईलाइटेड दिख रहा है 125 डिवाइडेड बाय 465, कितना परसेंटेज आ रहा है वो? 27%, करेक्ट। तो हम बेसिकली कह रहे हैं कि 465 जो टोटल नंबर है उसमें 125 कितना परसेंटेज है? 27% है। फिर ऐसे ही हम कह रहे हैं 115 का कितना परसेंटेज है? 25%। सेम यहाँ पे, और फिर फाइनल हम 110 को कर रहे हैं 1465 में से ये, तो 4, और ये जो नंबर है ये इसका सम है टोटल, और ये कितना आना चाहिए? 100%। तो अगर मैं इसको कह लूं कि यहाँ पे 25 हो, 50 हो, यहाँ 10 हो और 15 हो, टोटल इसका सम हो जाएगा कितना? 100। और फिर मैं इसी की परसेंटेजेस निकालूं कि दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो मैं उसमें सबका देख रही हूँ कि कंट्रीब्यूशन कितना है। हेलो जी प्रदीप सर। मैम, ये कह रहा हूँ, ये जो अपना डाटा है 27%, 25%, 25% और 24%, टोटल लिखा 100%। जी जी मैम, ये तो 101 हो रहा है साइंस टीचर का। सो थोड़ा सा डेसिमल्स हिडन है, राउंड फिगर है, इसलिए आप वैसे कर रहे होंगे तो कैलकुलेशन आ रहा होगा, बट वो 100% ही है। अब क्लियर हो रहा है? आप नीचे अगर ध्यान दें तो बॉटम पे 100% सम आ रहा है इसका। जी, क्योंकि वो टीचर्स हैं तो वो हम लोग ने उसे राउंड ऑफ फिगर्स कर दिया है। ओके मैम। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? स्ट्रैटिफिकेशन टेबल क्यों कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, क्या आप आपके ग्रुप की एक्टिविटी के लिए हो जाएगा ये स्ट्रैटिफिकेशन टेबल पॉसिबल कि नहीं? स्ट्रैटिफिकेशन टेबल। हेलो, योर क्वेश्चन? हाँ मैडम, आई हैव वन डाउट। जी ये हरीश। सेकंड वाली जो आई एम शंकर खत्री मैम, शंकर जी, हाँ। प्रोपोर्शन जो, हाँ, प्रोपोर्शन ऑफ टीचर्स जो है सेकंड वाला, जो अपन ने फ्रीज क्यों किया हुआ है 27, 25? ब्रिज क्यों किया हुआ है मतलब? फ्रीज क्यों किया हुआ है? अच्छा, ये उसका परसेंटेज निकला है। परसेंटेज इसी पे निकल रहा है ना, 465 पे। शंकर जी, एक्सेल का डिस्कशन नहीं करेंगे इस समय हम लोग, पर आप पॉइंट समझ गए। हाँ यस। मैं पंकज मिश्रा बोल रहा हूँ। जी पंकज जी। हेलो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि राव सॉफ्ट पर जो आंकड़ा आया है जी, ठीक है ना, ये अपन ने पहली कॉलम से लिया है, पॉपुलेशन भोपाल इंदौर का, ठीक है। ठीक है। इसका अपन ने ले लिया, तो अभी अपने को ये 2 स्टेप जाने की जरूरत ही नहीं है ना, डायरेक्ट राव सॉफ्ट पे चले जाए, प्रपोर्शन ऑफ टीचर्स और नंबर ऑफ टीचर्स टू बी सैंपल। अपन सिर्फ पॉपुलेशन का वो 125 और 465 का जो परसेंटेज है
वो लेके अपन ड्रा सॉफ्ट पे जाके वो फिगर प्राप्त कर सकते हैं। तो मतलब आप कह रहे हो कि अगर मैं 125 डालूंगी तो ये सीधे आ जाएगा 71? नहीं 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 नहीं, उसका 27% है, वो कह रहा हूँ ना। नहीं, क्योंकि ये जो अंतिम फिगर जो आया है, मतलब प्रपोर्शनल तो हमको चाहिएगा, मतलब उसका जो परसेंटेज 1 से 25 का 465 होगा, जैसे 27%। ठीक है, अब वो जो फिगर 1 से 25 का 27% जो आ रहा है, वो अपन इस पर ड्रा सॉफ्ट में जाएंगे तो वो मिल जाएगा ना अपने को, आंकड़ा वही मिल रहा है ना जो अपने को नहीं, लास्ट नहीं, कॉलम में मिला, नंबर ऑफ टीचर्स टू बी सैंपल्ड। राव सॉफ्ट को हमें टोटल पॉपुलेशन पे हम निकाल रहे हैं। दो तरीके की पॉपुलेशन है, साइंस टीचर्स की टोटल पॉपुलेशन है, मैथ्स टीचर्स की टोटल पॉपुलेशन है, उस पे हम ये वाला नंबर निकाल रहे हैं, और कोई नंबर हम राव सॉफ्ट पे नहीं निकाल रहे हैं, और ना ही निकाल सकते हैं, क्योंकि सब पे एब्सेंटिज्म लग के ये नंबर लॉक हो रहे हैं। फिर उसको हम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं। पंकज जी, आपके प्रश्न का सवाल मिल रहा है कि अभी भी कंफ्यूजन है? मैडम कंफ्यूजन तो एक्चुअली सभी को है, वो तो जब ये तो गणित और मैथमेटिक्स वालों को भी क्या कहते हैं क्लियर हो पाएगा, हम तो लैंग्वेज वाले हैं, तो ये करने से ही ज़्यादा समझ में आएगा प्रैक्टिकली। और ये क्या है, ऑनलाइन के बजाय अगर ऑफलाइन मोड में हो और ये बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस कराई जाए तो ही बात समझ में आएगी। नहीं अभी तो ये स्थिति ये है कि पानी पर खींची लकीर की तरह ये ज्ञान है कि आप जब तक बोल रही है समझ में आ रहा है, और जैसे आगे बढ़ते जाती है पीछे का साफ होता जाता है। हाँ, तो पीछे का साफ नहीं होने देंगे पंकज जी हम, इसीलिए आपको 3 ग्रुप की एक्टिविटी दी है। आप सभी लोग ये स्ट्रैटिफिकेशन टेबल अपने ग्रुप की एक्टिविटी के लिए बनाएंगे। हर ग्रुप में 5 लोग हैं, तो मुझे 5 तरीके की स्ट्रैटिफिकेशन टेबल है। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब आप ग्रुप में नहीं करेंगे, बस आप 5 लोगों के लिए एक ग्रुप है, हर कोई अपने हिसाब से ये स्ट्रैटिफिकेशन टेबल करके लेकर आएंगे। आप एक्सेल पे इसको कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कहते हैं मैनुअली भी पेन और पेपर पे कर सकते हैं। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, आप लोग स्ट्रैटिफिकेशन टेबल हो तो मैं फिर एक बार आपके साथ आपके ग्रुप की एक्टिविटी करूं, और फिर थोड़ा हम लोग टाइम के भी काफी क्लोज हैं। मैम अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। साइंस टीचर्स और मैथ्स टीचर्स के परसेंटेज तो क्लियर हो गए कैसे निकाले हैं। अब इसके बाद नीचे जो साइंस टीचर्स का फिगर दिया, नंबर्स दिया है, बॉयज स्कूल 57, इस पर डिस्कस कर लें कि कैसे आया। ये वाला एंड वाला, ठीक है। तो पहले आप लोग जो अपनी शीट पे देख रहे होंगे, आपको इस पे कैलकुलेशन दिख रही होगी। वो मेरी तरफ से सॉरी, एक मिस्टेक हो गई है, वो फाइनल सैंपल साइज पे कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो बेसिकली कुछ नहीं है, आप 27% को सैंपल साइज से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो रॉ सैंपल से साइज कैलकुलेट हो रहा है 57, वो भी एज सच गलत नहीं है, पर हम उसमें एब्सेंटिज्म काउंट नहीं कर रहे हैं, हम फाइनल सैंपल साइज पे मल्टीप्लाएंगे। तो हम बेसिकली कह रहे हैं, देखिए 100 में से अगर आप कह रहे थे कि 50% सेलेक्ट करो, तो मतलब 100 में से 50% हो गया, 50% आपका पॉपुलेशन थी, बट आपने सैंपल साइज निकला 50, तो 50 का 50% आप निकालेंगे। तो सेम रेशियो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। आपने 465 का 27% फाइंड किया, पॉपुलेशन थी, तो आप सैंपल साइज भी कह रहे हैं कि 27% ही आएगा। तो यहां से पहले आपने परसेंटेज निकाली, फिर दोबारा परसेंटेज से आप एक नया नंबर निकाल रहे हैं सैंपल साइज पे। आप रेशियो नहीं चेंज कर रहे हैं। तो अगर समझ लीजिए मेरे और दीपा के पास डिस्ट्रीब्यूशन जो पहले खूब सारी चॉकलेट्स का था 80% और 20%, ठीक है। समझ लीजिए दीपा के पास 80 टॉफीज थी, मेरे पास 20 टॉफीज थी। हमने डिसाइड किया कि हम लोग टॉफीज बांटेंगे, ठीक है, कि अपनी अपनी टॉफीज बांट देंगे आप सभी में। अब मैं कहूं कि 50-50 बांट दो, तो दीपा की तो 50% जाएगी, मेरी भी 50% जाएगी, पर क्या वो फेयर है? नहीं। टोटल टॉफीज है 100, उसमें से 80% मेरे पास है,
20% दीपा के पास है। तो जब हम बांटेंगे तो मुझे ज्यादा बांटनी चाहिए ना, जिसके पास ज्यादा टॉफीज है वो ज्यादा बांटेगा, कि जिसके पास कम है वो भी बराबर बांटेगा। ये पॉइंट थोड़ा हेल्पफुल हो रहा है समझने के लिए? मैम ये नहीं समझ में आ रहा है। प्रदीप जी कौन सा पॉइंट नहीं समझ आ रहा है? मैडम ये जो लास्ट वाली टेबल है, नंबर ऑफ टीचर्स टू बी सैंपल्ड, ये हाँ, कैसे आ रहा आपने मैडम? अपना टोटल फाइनल सैंपल साइज निकाला, यहाँ तक क्लियर है? प्रदीप जी आपको फाइनल सैंपल साइज तक क्लियर है? हाँ मैम, ये 264 तक क्लियर है। क्लियर है। बेसिकली ये 264 को डिवाइड कर दे रहा है। ये टोटल 264 आपको यहाँ सेम चीज दिख रही है, 264 और 258। जी। अब ये 4 उसमें डिवाइडेड है, 264 को हमने 4 हिस्सों में बांट दिया है। ये कैसे 4 हिस्सों में बांटा है? इस परसेंटेज के हिसाब से बांटा है। ये 27-25% के हिसाब से बांटा है मैम। जी, जब हमने कहा पॉपुलेशन ऐसी है तो सैंपल साइज भी ऐसे ही आनी चाहिए, सेम परसेंटेज से। जी। ये क्लियर हो रहा है अब? हाँ मैम। लास्ट वाला टेबल पे किसी और का कोई क्वेश्चन? मैम थोड़ा सा सर, मैम हेलो जी हरीश जी। जैसे मैं ग्रुप 1 की एक्टिविटी पे जाऊं तो मेरा पॉपुलेशन के जैसे अपने जो आपने सैंपल, सर एक मिनट, जो आपने सैंपल दिया हुआ है, सैंपल वाले में साइंस टीचर और मैथ्स टीचर 2 पॉपुलेशन के ग्रुप हैं। तो मेरी ग्रुप 1 की एक्टिविटी में मुझे 3 क्लास दे रखी है, तो क्या मैं मेरे सैंपल सॉरी जो पॉपुलेशन ग्रुप है वो 3 रखूंगे, क्लास 3, क्लास 5 एंड क्लास 7? यस, ये क्लास 3, क्लास 5 और क्लास 7 हो जाएगा। फिर आप 3 बार बन जाएगा। देखेंगे कि कैसे कैसे आ रहा है। देखिए क्लास और 3 मेरा क्लास ग्रुप 5 का एनरोलमेंट भी कितना डिफरेंट है। जी मैम, वो उसके हिसाब से बन जाएगा एकदम। फिर आप इसको यहाँ पे लेकर आ जाएंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स करनी है। अभी तो यहाँ पे 2 ही डिस्ट्रिक्ट थी, ग्रुप 1 को कितने डिस्ट्रिक्ट्स करनी है? मैम ग्रुप 1 को तो सारे करना है मैम, ऑल 3 डिस्ट्रिक्ट्स सारे ही करने हैं। और दूसरा स्ट्रैटिफिकेशन क्या लेना है? यहाँ पे तो बॉयज और गर्ल्स स्कूल था, ग्रुप 1 का स्ट्रैटिफिकेशन क्या हो रहा है? सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्ट्रैटिफिकेशन हो रहा है। क्लियर है ये? ग्रुप 2 की बात करें, ग्रुप 2 में कितने डिस्ट्रिक्ट्स होंगे? 2 डिस्ट्रिक्ट्स होंगी। और पॉपुलेशन में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? पॉपुलेशन में 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट। हाँ, तो थर्ड डिस्ट्रिक्ट का हम लोग क्या करेंगे? तो हटा देंगे, डेटा नहीं लेंगे मैम। एकदम डेटा ही नहीं लेंगे, करेक्ट। हमारे लिए वो कोई वैल्यूएबल डेटा ही नहीं है जब हमें असेसमेंट ही 2 डिस्ट्रिक्ट पे करना है। अच्छा, आपका ग्रुप 2 का स्ट्रैटिफिकेशन क्या होने वाला है? आप लोग सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी कैटेगरीज लेंगे स्ट्रैटिफिकेशन के लिए? जी हाँ, दोनों का ले रहे हैं अलग अलग, दोनों को ले लिए वाले ध्यान सीनियर सेकेंडरी। दो रिक्वायरमेंट्स मेंशन है। नहीं लेंगे मैम। हाँ, तो मैम ग्रुप 2 के लिए आई थिंक जेंडर वाइज रहेगा सर्टिफिकेशन, बॉयज एंड गर्ल्स। जी, जेंडर वाइज मेंशन है और आपको डेटा दिया गया है जेंडर वाइज एनरोलमेंट का। यस मैम। ग्रुप 2 को जेंडर वाइज वाइज लेना पड़ेगा।
जब भोपाल और इंदौर की जगह उनको बॉयज और गर्ल्स लिखना है। थोड़ा सा उस स्टेटमेंट में गलत है। किसी ने बोला कि भोपाल और इंदौर की जगह बॉयज और गर्ल्स देख। स्ट्रेटिफिकेशन में जैसे अभी आपने स्ट्रेटिफिकेशन टेबल का जो एग्जांपल दिया है, वहां पर जो साइंस टीचर और मैथ्स टीचर हैं उनके जगह पर रेस्पेक्टिवली हम सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स लेंगे, और फिर बाद का जो फिगर है गर्ल्स बॉयज वाला, वो वाला भी रेस्पेक्टिवली यहाँ पर गर्ल्स बॉयज वाला आ ही जाएगा। उस तरीके से टेबल बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। ये कल मैं डिस्कशन के लिए छोड़ रही हूँ। जिनको लगता है आई थिंक ये देवेंद्र जी ने बोला था, करेक्ट, कि नाम करेक्ट कर जी दीजिए। जी जी देवेंद्र जी ने बोला था। देवेंद्र जी से जो सहमत है, अग्री करते हैं, आप लोग का मैच करेगा, आप ऐसा स्ट्रैटिफिकेशन टेबल बना सकते हैं। नहीं तो आपको जो सही लगता है स्ट्रैटिफिकेशन टेबल में, आप वो बना सकते हैं। तो आप लोग बना के लाइएगा। मुझे 5 तरीके के अलग भी आ रहे हैं स्ट्रैटिफिकेशन टेबल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग सब डिस्कस कर लेंगे कि किसका सही है, कहाँ पे गलती है, और हम लोग क्यों उसको सही करना चाहेंगे और नहीं करना चाहेंगे। ग्रुप 3 की बात करें। जी, कोई कुछ बोल रहा है? सॉरी जी मैम, मैम, ग्रुप ग्रुप 3 3 से से come out। सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप फिर से बोलना चाहेंगे? जी मैम, हाँ, आप कुछ पॉइंट ऐड कर रहे थे। नहीं मैम, मैं जो टेबल है वो क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। तो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी में डिवाइड कर दिया। फिर हमने चूरू डिस्ट्रिक्ट में क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8 के अलग अलग निकाल लिए हैं टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, ठीक है। ये कौन सा? और फिर जी ग्रुप 3। ग्रुप 3, ओके ओके, ग्रुप 3 ठीक है। आप इसके बाद में सॉफ्टवेयर पे जाके सैंपल निकाल के और 15% अपसेंटेज जोड़ के फाइनल सैंपल साइज निकाल ले रहे हैं। हाँ, आपको स्ट्रैटिफिकेशन में यहाँ कुछ ध्यान देना है कि नहीं देना है? मैम, इसमें हमने क्लास 3, 5, 8 लिया है और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में लिया है। ठीक है। एनरोलमेंट में हाँ जी, हाँ जी, कंप्लीट जी करिए। जी मैम, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी को डिवाइड कर लिया और क्लास वाइज कर लिया है। ठीक है। कुछ एक और पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है जो आपको एनरोलमेंट में बायस नहीं होना चाहिए। हाँ, वो कैसे आप इंश्योर कर रहे हैं कि एनरोलमेंट बायस ना हो? वो आप बताएंगे। ठीक है, ठीक है। अगर आप लोग सोच के आइएगा कि एनरोलमेंट बायस कैसे है, मतलब कि ये तो समझ आ गया ना कि आपका कुछ स्कूल में बहुत कम एनरोलमेंट है, कुछ में बहुत ज्यादा एनरोलमेंट है। देखिए, आपका सैंपल साइज 280 है, कम है, उनका आप ये पड़ेगा पॉपुलेशन करके ही कवर कर सकते हैं। बट क्या होगा इससे कि बाकी सारे स्कूल जिनमें कम एनरोलमेंट है उनके बच्चे हम लेंगे ही नहीं, तो हम एक तरीके का बायस कर रहे हैं। तो आप जब अपने सैंपल स्कूल की तैयारी करेंगे कि सैंपल सिलेक्शन करें, उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो इसका डिस्कशन क्लियरली हम अच्छे से एक एक पॉइंट पे करेंगे। बट मेरा ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि आप लोग के जो टोटल एनरोलमेंट है, ये वाला साइड एनरोलमेंट अगर आप देखेंगे तो स्कूल वाइज किसी और के टेबल में नहीं दिया है, सिर्फ ग्रुप 3 के टेबल में है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा चैलेंज इधर है, तो एक बार उसको सोच समझ के देखिएगा कि कैसे आप स्ट्रैटिफिकेशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जरूरत है कि नहीं है। तो एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है। इस एक्टिविटी पे किसी और का कोई कुछ पॉइंट? ठीक है, किसी से और रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो मैं 2 चीजें उम्मीद या तो लेके चल रही हूँ कि कुछ नहीं समझ आया है या सब कुछ समझ आ गया है। तो आई होप हम लोग कहीं बीच में हो, दोनों ही एक्सट्रीम्स पे ना हो, तो थोड़ा रहेगा।
मैम इस टेबल तक सब कुछ हो गया है। आई थिंक हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक, सो आगे बढ़ने के लिए हम लोग बस इसी पे अब आप लोग अपने अपने ग्रुप का स्ट्रैटिफिकेशन टेबल क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं और उसका डिस्कशन करेंगे। हरीश जी, आपके साइड से कोई कुछ बोल रहे हैं? ये मैडम खुशबू मैम बोल रहे थे मेरे ग्रुप में जो है कि ये टेबल कब बना के देना है। ये टेबल कल बनाकर आप लोग ले आइए, है ना। आपको अगर ध्यान से करेंगे तो 30 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। आप अभी कॉल पे ही रह के कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग कॉल एंड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग 1:30 तक ही शेड्यूल करते हैं इस वर्कशॉप को। तो टाइम कंसिडर करते हुए कि हम लोग ऑलरेडी 1:36 पे हो गया है, तो यहाँ पे मैं नहीं करवाना चाहूंगी। बट आप कल सुबह 9 बजे तक ध्यान दीजिएगा कि ये सबमिट हो जाए। आप हम यदुवीर को सारे भेज दीजिएगा अपनी अपनी एक्सेल शीट अपडेट करके, और फिर हम लोग उसको पूरा एक साथ डिस्कस कर लेंगे और कल एमपी की डायग्नोस्टिक की सैम्पलिंग डिस्कस करेंगे। आई नो आप लोग के लिए काफी नई चीज है, मैथ्स थोड़ी ज्यादा लग सकती है, एक्सेल में काम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, बट बहुत सिंपल है। एक बार आप करके देखिए, नहीं समझ आएगा कल फिर से इसको डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि इसे और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूं, मे बी पेन एंड पेपर पे बना के करूं, या जैसे भी आपको सिंपल लगे उससे कम्युनिकेट किया जाए, राइट। तो वो कोशिश करते हैं। बट आप लोग प्लीज असाइनमेंट इसको एज अ कंप्लीट करके कल की वर्कशॉप के लिए भेज दीजिएगा। साथ ही अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको मार्क करके आप असाइनमेंट में ही यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन टेबल में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। चाहे आप हिंदी में लिखे, चाहे आप इंग्लिश में लिखे, या सिर्फ यही लिख दीजिए कि प्रोपोर्शन नहीं समझ आया, एब्सेंटिज्म नहीं समझ आया। मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगी। वर्कशॉप का तभी फायदा है जब आप लोग को हर चीज अच्छे से समझ आए और कंफ्यूजन ना हो और हम लोग सिर्फ आगे ही आगे ना बढ़ते चले जाएं, राइट। क्योंकि अब करने का टाइम है। सैम्पलिंग हम जब थियोरेटिकली समझ रहे थे तो काफी आसान था समझना, पर ऐसे समझना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है। बट हम लोग चाहते हैं कि आप सभी के पास लैपटॉप है, तो एक्सेल खोल के आप लोग इस पे काम करें। किसी का कोई और क्वेश्चन है इस समय, या कुछ आप लोग पॉइंट देना चाहेंगे, कोई भी इनपुट या कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैम इसको आज करके देखेंगे, फिर और क्वेश्चन आएंगे तो फिर कल आपसे पूछ पाएंगे। एकदम एकदम, आप लोग पूरे मेरे को हर कोई 10-10 क्वेश्चन भी बना के भेज सकता है, फिर मैं उसे कंबाइन कर लूंगी। आप लोग क्वेश्चंस में मत हिचकेगा, ये भी मत सोचेगा कि अभी भी आई थिंक अगर अमित जी आपको लग रहा है कि वो एब्सेंटिज्म रेट वाला कैलकुलेशन नहीं समझ आई है, आप पक्का से लिख के भेज दीजिएगा, मैं दोबारा समझाने को रेडी हूँ। जी देवेंद्र जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, वो एक बार बस यही फिर से जब हम लोग करेंगे तो आपकी तरफ से मैं सुनना चाहता हूँ कि रॉ सैंपल साइज जो आया है, जैसे आपने स्ट्रेटिफिकेशन टेबल एग्जांपल में 211 लिया है, तो ये हम जो फिगर लेंगे ये वो आपने रॉ सॉफ्ट से ये वाला फिगर लेंगे हम, उसके बाद 25% बढ़ा के फाइनल सैंपल साइज लें। आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि हमको डायरेक्शन तो चाहिए ना, इसी डायरेक्शन में जो आपने किया वैसे ही हम करके ले आए। जी जी, आपके देखिए हर किसी के एब्सेंटिज्म हर ग्रुप का मेंशन्ड है, राइट। तो आप ऐसे ही पूरा कैलकुलेट करके ला सकते हैं।